गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड एक टॉपिक जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में यूज किया जाता है। टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्री करना है। यहाँ देखिए, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। माने स्टॉक का दाम अंडर वैल्यूड है तो आपको बढ़ाना है। स्टॉक बढ़ाना है, एसेट्स प्लस तो डेबिट किया जाएगा। स्टॉक डेबिट किया जाएगा। अंडर वैल्यूड बोला है 10%, तो ये 54,000 जो है 90% के इक्विवेलेंट हुआ। क्योंकि अंडर वैल्यूड 10% बोला है, 10% कम है, तो स्टॉक 90% के इक्विवेलेंट है। तो इसको 100% करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60,000। 54,000 डिवाइडेड बाई 90% करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया स्टॉक का दाम आपको 6,000 रुपया बढ़ाना है। स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर कोई चीज़ अंडर वैल्यूड बोला है तो वो ऑलरेडी कम है, तो उसको आप इंक्रीज करोगे तो ठीक हो जाएगा। और 10% अंडर वैल्यूड बोला है, इसका मतलब ये 90% है, तो इसको 100% करिए, ये 60,000 हो जाएगा, तो 6,000 बढ़ा देंगे। यहाँ देखिए, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। उल्टा, अब स्टॉक हमारा 10% ओवर वैल्यूड है, तो हमको स्टॉक को कम करना है। एसेट्स माइनस होगा, उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हमारा जो 10% ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब 110% है। तो इसको जब 100% करेंगे तो ये भी 60,000 हो जाएगा। 66,000 डिवाइडेड बाई 100, 10%, 60,000 हो जाएगा। तो 66 का स्टॉक को 60 करना है, 6,000 रुपया कम करेंगे। तो अंडर वैल्यूड है तो बढ़ाएंगे, ओवर वैल्यूड है तो घटाएंगे। ये 10% अंडर वैल्यूड है तो 90 हुआ, ये 10% ओवर वैल्यूड है तो 110 हो गया। यहाँ देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम इंक्रीज टू, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ा के 5 लाख करना है, जबकि बुक्स में देखिए 4 लाख है। तो इंक्रीज टू बढ़ाना है, बढ़ा के 5 करना है, जबकि 4 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया बढ़ा देंगे, मेकअप हो जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 1 लाख रुपया बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। एसेट्स बढ़ाना है तो एसेट्स को डेबिट कर देंगे। यहाँ देखिए, इंक्रीज्ड बाई लिखा है। अगर बाई लिखता है तो उतना से ही करना है। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 5 लाख बढ़ाना है, बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इंक्रीज्ड बाई लिखा है, तो 5 लाख से बढ़ाना है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाना है, डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट 5 लाख होगा। यहाँ आप टू और बाई का मीनिंग समझो। बाई माने 5 लाख से बढ़ाना है, तो एंट्री 5 लाख का होगा। और टू माने 5 लाख तक, अप टू 5 लाख ले जाना है, तो 4 था, 5 ले जाना है, तो 1 लाख से एंट्री होगा। ओके। डेटर 40,000 था, रिटेन ऑफ एज बैड लास्ट ईयर 40,000 हम लोग लास्ट ईयर में डेटर को बैड डेट कर चुके हैं, वो हमको 30,000 रुपया दे दिया। तो यहाँ पर मेरे लिए एसेट्स प्लस हो गया डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जिसको हम लॉस मान चुके थे, डेटर को रिड्यूस कर चुके थे 40,000 लास्ट ईयर में, वहाँ से अब हमको 30,000 रुपया मिल गया, मेरा एसेट बढ़ गया। एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कोई ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट रिटेन ऑफ था, मैंने हम लोग बैड डेट कर चुके थे, प्रॉमिस कर रहा है कि 15,000 रुपया देंगे। तो कोई कस्टमर था जिसके ऊपर 25,000 रुपया एरियर था, बाकी था, उसको हम लोग बैड डेट कर चुके हैं। ऊपर वाला केस हुआ, उसको हम लोग बैड डेट कर चुके हैं, लेकिन अभी वो प्रॉमिस कर रहा है
कि हम आपको 15,000 रुपया पे कर देंगे। यहाँ भी मेरा डेटर इंक्रीज करेगा। डेटर अगर इंक्रीज करता है, एसेट्स इंक्रीज करेगा, तो हमको एसेट्स को डेबिट करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, ऊपर वाले केस में डेटर पैसा दे रहा है, डेटर पैसा दे रहा है, तो ये मेरे लिए बैंक हो गया, पैसा मिल गया, एसेट बढ़ गया। यहाँ पैसा दे नहीं रहा है, प्रॉमिस टू पे कर रहा है, तो यहाँ मेरा डेटर बढ़ेगा। दोनों केस में एसेट्स बढ़ रहा है, तो एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ए लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर सेटल्ड एट 16,000। कोई क्रेडिटर है 20,000 का, उसको सेटल्ड कर दिए, सेटल्ड माने पैसा दे दिए, कितना दिए? 16,000। तो 20,000 के अगेंस्ट में 16,000 पेमेंट कर दिए, 4,000 रुपया क्रेडिटर रिड्यूस हो गया, क्रेडिटर को कम पेमेंट किए हैं, तो यहाँ पर लाइबिलिटी डिक्रीज कर गया, तो मेरे लिए इनकम हो गया। लाइबिलिटी क्रेडिटर डेबिट करेंगे 20,000, पैसा दिए 16,000, अब बाद बाकी 4,000 रिवैल्यूएशन। कोई कंप्यूटर परचेज किए थे 2016 अक्टूबर में 40,000 का, बाई मिस्टेक उसको ऑफिस एक्सपेंस बोल के लिख दिए 31 मार्च 18 को, दैट इज आफ्टर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर के बाद पता चला कि हम लोग को वो एसेट्स में लिखना है, तो 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो 40,000 था, शुरुआत में 6 महीना का डिप्रिसिएशन 2,000 होगा, उसके बाद 38 बचेगा तो 3,800 होगा, तो आज उसका दाम 34,200 है। फिर से देख लो, 40,000 था, शुरुआत में 6 महीना अक्टूबर से मार्च 2,000 डिप्रिसिएशन, 38 बचा, साल भर का 3,800, तो दाम हो गया 34,200। यहाँ एक एसेट आया, नाम है कंप्यूटर, तो एक नया एसेट आया, एसेट इंक्रीज कर गया, तो यहाँ एसेट्स प्लस हो रहा है, तो डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन। तो ये हो गया आपका 8 ट्रांजेक्शन है। स्टॉक फिर से देखो, अंडर वैल्यूड है, बढ़ाना है, ओवर वैल्यूड है, कम करना है। यहाँ बिल्डिंग बढ़ाना है, यहाँ भी बिल्डिंग बढ़ाना है, सिर्फ 2 का खेल है। यहाँ पुराना बैड डेट जो रिटर्न ऑफ हो चुका था उसका पैसा मिल गया, यहाँ बोला है प्रॉमिस टू पे, क्रेडिटर को पेमेंट कम देना है, गेन होगा, और एक नया एसेट्स लाना है। चलिए इसका जर्नल एंट्री कर देते हैं। रिवैल्यूएशन के केस में जर्नल एंट्री लिखना था, तो स्टॉक का दाम बढ़ाना था, स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड था, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट था 6,000। बीइंग स्टॉक रीवैल्यूड, ठीक है, स्टॉक 54,000 था, 10% अंडर वैल्यूड था, इसलिए 10/90, तो 100 कर देंगे तो 60,000 हो जाएगा। तो जो स्टॉक 54,000 था, 10% अंडर वैल्यूड था, तो वो 90% के इक्विवेलेंट था, तो उसका रियल दाम हो गया 60,000। तो 54 को 60 करना है, 6,000 रुपया बढ़ाना होगा, तो स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। और दूसरा केस उल्टा था, ओवर वैल्यूड था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ये भी 6,000 ही था। नरेशन होगा बीइंग स्टॉक रीवैल्यूड, स्टॉक 66,000 था, 10% ओवर वैल्यूड था, माने 110 था, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, 100 लाएंगे, तो वो भी 60 आएगा। तो 66 को 60
करना है, दैट इज 6,000 रुपया कम करना है रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। यहाँ देखिए 54 था, 10% अंडर वैल्यूड था तो 90 था। यहाँ देखिए 66 था, 10% ओवर वैल्यूड था तो 110 था। यहाँ देखिए इंक्रीज टू, बिल्डिंग को 5 लाख करना है, 4 को 5 करना था, 1 लाख से एंट्री होगा। यहाँ देखिए इंक्रीज्ड बाई, तो 5 लाख से एंट्री होगा। ओके, अब यहाँ पे लाते हैं नंबर 3। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दाम बढ़ाना है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 1 लाख रुपया दाम बढ़ाना है, 4 को 5 करना है। बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, 4 को 5 करना है, 1 लाख बढ़ाना है, और जबकि इसके बाद वाला में 5 लाख रुपया से बढ़ाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्री सेम है, सिर्फ अमाउंट का फर्क है। इसमें था 4 को 5 करना है और इसमें था 5 से बढ़ाना है। बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग का काम हो गया। एक बार देख लो आप, यहाँ देखिए इंक्रीज टू, इंक्रीज बाई 2, 5 लाख करना है, 4 को 5 करना है, 1 लाख बढ़ा दिए, 5 लाख बढ़ा दिए। यहाँ 40,000 का डेटर हम लोग बैड डेट कर चुके थे, 30,000 मिल गया। यहाँ पर हम लोग 25,000 बैड डेट कर चुके हैं, 15 देने का प्रॉमिस कर रहा है। दोनों सेम केस है, यहाँ पैसा दे रहा है, यहाँ प्रॉमिस कर रहा है। ओके, दोनों केस में हमारा एसेट्स बढ़ेगा। तो फर्स्ट वाला केस में पैसा मिल चुका है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पैसा मिल चुका है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड भी लिख सकते थे, फिर बैड डेट रिकवर्ड रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाता। बीइंग बैड डेट रिटेन ऑफ अर्लियर नाउ रिकवर्ड। ठीक है, अगर बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवरी लिखते तो फिर हमको एक एंट्री करना पड़ता, रिकवरी टू रिवैल्यूएशन। हम डायरेक्ट कर दिए बैंक टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद वाला में बोला है प्रॉमिस किया पैसा दे देंगे, तो इसका मतलब मेरा डेटर वापस से क्रिएट हो जाएगा। सन्ड्री डेटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, चाहे तो बैड डेट रिकवरी भी लिख सकते हैं। सन्ड्री डेटर टू रिवैल्यूएशन, वो 15,000 देने का प्रॉमिस किया। बीइंग बैड डेट रिटेन ऑफ अर्लियर नाउ प्रॉमिस टू पे। हम लोग उसको अर्लियर बैड डेट कर चुके थे, अब वो बोला है पैसा दे देंगे, तो मेरा डेटर बढ़ गया, जितना प्रॉमिस किया उतना से एंट्री कर दिए, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लिख दिए, और ऊपर वाले इसमें पैसा दे दिया इसलिए बैंक डेबिट कर दिए। ओके, इसके बाद यहाँ लाइबिलिटी है, देखिए क्रेडिटर है 20,000 का, 16,000 में सेटल्ड कर दिए, पैसा दे दिए, 4,000 रुपया प्रॉफिट। आइए एक नया कंप्यूटर एसेट्स आएगा, 1.5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके 34,200।
तो क्रेडिटर को पैसा दिए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 20,000, पैसा दिए हैं टू बैंक अकाउंट, पैसा 16,000 दिए हैं, टू रिवैल्यूएशन लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000, बीइंग creditor settled and balance transferred। 20,000 के क्रेडिटर को 16,000 पेमेंट किए, 4,000 रुपया रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिए। एक कंप्यूटर जो हमारा एसेट्स है 1.5 ईयर बाद रिकॉर्ड होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 1.5 ईयर का डेप्रीसिएशन माइनस करके 34,200, 40 का था, 6 महीना का 2,000, 38, फिर 3,800, 40,000। बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड wrongly debited to office expense, now rectified। 40,000 का कंप्यूटर था, 6 महीना का डेप्रीसिएशन 2,000, फिर साल भर का डेप्रीसिएशन 3,800। ओके, 34,200। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।